अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर शुएब और आप मेरा चैनल देख रहे हैं हायर सेकेंडरी मैथ्स। कुछ बच्चे जो हैं वो उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम दरपेश आ रही है। ये क्लास 9 का मैथ हम कर रहे थे। कल भी हमने कुछ सवालात इसमें से सॉल्व किए थे और आज भी मैं इसी के कुछ सवालात मज़ीद सॉल्व कर रहा हूँ। और ये एक्सरसाइज हमारी 3.1 है क्लास 9 की। क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स किए थे। आज मैं इसके मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज आप देखते हैं कि अब हम इसके कौन कौन से सवालात जो है इस पे हमें करना है। तो इसके बाद आप देखें कि ये वो डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन निकाले हुए हैं कि भाई ये सवालात हमने करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखें आप। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 6 है, 3, 4, 5, 6 पार्ट है। ये पार्ट है, देखें आप। ठीक है, 1/a प्लस बी माइनस 1/a माइनस बी और प्लस 2/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हम 2-3 सवाल मज़ीद इसके कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो और आप आसानी से इसको समझ सकें। चलें जी, अब आप आ जाते हैं यहाँ पे। ये मैंने सवाल आपको दिखाया। क्वेश्चन नंबर 4 का छठा पार्ट है 1/a प्लस बी माइनस 1/a माइनस बी और फिर प्लस 2a/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले हमने पहले के दो ब्रैकेट्स जो हैं, पहले के जो दो हमारे फ्रैक्शंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। अब देखें 1/a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमने इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, a प्लस बी और a माइनस बी हमारा आ गया। और फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। a माइनस बी नीचे वाला जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और a प्लस बी जो है इधर वाला वो दूसरे वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला a माइनस बी, ये वाला ये ऐसे आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये ऐसे जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि a माइनस बी और फिर माइनस बीच में साइन आ गया और a प्लस बी हो गया और a प्लस बी a माइनस बी। ये वाली फ्रैक्शन ऐसी की ऐसी अभी हमने उतार ली। इसके बाद देखें, हमने इसको खोला a माइनस बी माइनस a और प्लस माइनस माइनस b। मैंने एक बात आपको बताई थी कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर दिए हुए हैं और ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर की सारी टर्म्स माइनस हो जाएंगी, याद होगा आपको। ठीक है, तो आज मैं दोबारा इसी को रिपीट कर रहा हूँ कि ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी है, लेकिन ये दोनों ही साइन चेंज होकर माइनस a माइनस बी बन गए। ठीक है, और वो वाला a माइनस बी। इसी तरीके से ये पूरा एज इट इज़ हमने उतारा और नीचे वाले को हमने फॉर्मूले से ओपन कर दिया, a प्लस बी a माइनस बी से फॉर्मूला लगा हुआ। यहाँ पे देखें आप, ये a प्लस a माइनस a कट गया, माइनस बी दोनों को जमा करके -2 भी हो गया और नीचे का फ्रैक्शन a प्लस बी a माइनस बी, इधर भी 2a हो गया और a प्लस बी a माइनस बी। अब नीचे के दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम हो गए। देखें आप, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जब दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो फिर आपने क्या करना होता है कि एक ही उतारना होता है, कोई सा भी उतार लें। a प्लस बी a माइनस बी उतार लिया और ऊपर वाली जो नंबर है उनको आपने एज इट इज़ उतार लेना होता है। कोई क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें नहीं करते। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता। तो -2b और +2a। इसके बाद देखें आप, यहाँ पे आ गया, दोनों में से कॉमन निकाल लिया 2, तो a माइनस बी आ गया और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस बी कट गया तो क्या बच गया, आप देखें 2 बचा और a प्लस बी बच गया। तो इस तरीके से ये एक क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7, 4y/y स्क्वायर -1 प्लस y प्लस 1 y माइनस 1 और y माइनस 1/y प्लस 1। जैसे वहाँ हमने पहले के दो फ्रैक्शंस हमने सॉल्व किए थे, यहाँ पे हमने दूसरे वाले दोनों फ्रैक्शंस सॉल्व करेंगे। सेम वही मेथड है, y प्लस 1 y माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y प्लस 1 पहले से मौजूद था
और एक वाई प्लस वन नीचे से आके मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरीके से वहाँ पे वाई माइनस वन मौजूद था, तो इसने वाई माइनस वन जो नीचे से आया इधर वाला, वो इससे जो मल्टीप्लाई होगा वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो फिगर आई है सामने 4y, और ये एज इट इज़ यहाँ दूसरा वाला y प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया। क्यों हुआ भाई? इसलिए कि यहाँ पे भी y प्लस वन है, यहाँ पे भी y प्लस वन है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए पावर ऐड हो गई, यहाँ पे भी पावर्स ऐड हो गई, ये एज इट इज़ आ गया। चलो आगे देखते हैं। 4y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे हमने इसको खोल लिया a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो क्या होता है प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वन, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन, और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वन। ठीक है, ये माइनस का फॉर्मूला लगेगा, वहाँ पे प्लस का लगेगा, तो प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर दोनों जमा हो जाएंगे, और प्लस वन भी दोनों जमा हो जाएंगे। तो इस तरह 2y स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और y प्लस वन वाई माइनस वन। यहाँ पर देखें, अब इसको भी हमने y प्लस वन वाई माइनस वन कर देते हैं, ताकि हमारा जो है नीचे का सेम हो जाए। ठीक है, तो या फिर हमने इसको भी वाई स्क्वायर माइनस वन कर दिया, और इसको भी वाई माइनस कर दिया, दोनों का सेम कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे क्या आ गया जनाब, वाई स्क्वायर माइनस वन आ गया, और ऊपर की वैल्यूज़ हमारी एज इट इज़ उतर गई, क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तो फिर ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ खुद ही आ जाती हैं, मतलब एज इट इज़ आ जाती हैं। तो एज इट इज़ आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन बन रही है, ऊपर वाली पॉलिनोमियल बन रही है 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 और वाई स्क्वायर माइनस वन। अब जल्दी से इसको देख लो, ये यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकले, क्योंकि यहाँ देखो ये तीनों में 2 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे आके 2 कॉमन आ गया, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन और वाई स्क्वायर माइनस वन। और फिर उसके बाद हमने ऊपर फैक्टर बना लिए कि वाई स्क्वायर 2y को ब्रेक कर दिया, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, तो ये क्या बन गया, y प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, या y प्लस वन 2 दफ़ा बन देंगे, नीचे वाई स्क्वायर माइनस वन है। तो अब आपने नीचे वाले को फॉर्मूले को खोलना है, खोल के काट देना है, काटने के बाद आपके पास बचेगा 2 और y प्लस वन और y माइनस वन। ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आज हम यही 2 सवाल करते हैं। ओके बाय।